रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ टुडे वी लर्न अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों अलग अलग फिनोमेना होते हैं। रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग एक रिफ्रैक्शन ऑलवेज अक्यूज बाय ओपेक ऑब्जेक्ट और ओपेक सबस्टेंस लाइक मिरर्स। कोई लाइट रे मिरर्स को या प्लेन सरफेस को हिट करता है एंड कम बैक इन सेम प्लेन, उसी प्लेन में वापस आ जाता है। रे ऑफ लाइट यानी स्पीड ऑफ इंसिडेंट रे एंड स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज रिमेन सेम। दोनों स्पीड यानी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों की स्पीड हमेशा सेम रहती है। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज रिमेन्स इक्वल, दोनों इक्वल होते हैं। बट इन रिफ्रैक्शन अक्यूज बाय ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। रिफ्लेक्शन हमेशा एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से होता है, इन विच रे आर पास फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। रेज ऑफ लाइट जो होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है, वो पास हो जाती है। स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज इंक्रीज और डिक्रीज। रिफ्लेक्टेड रे की स्पीड जो होती है वो या तो घट जाएगी या बढ़ जाएगी, इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू मीडियम। इफ एनी रे ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे, अगर इंसिडेंट रे एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर जाती है तो स्पीड डिक्रीज हो जाती है। अगर डेंसर मीडियम तो रेयर मीडियम में जाती है तो स्पीड इंक्रीज हो जाती है। ये दोनों में कॉमनली डिफरेंस होता है। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन होता क्या है? When a ray of light pass from two different mediums, then its path is changed. That is called refraction of light. According to figure, ये एयर मीडियम है, ये ग्लास स्लैब है, ये फिर एयर मीडियम है। जैसे रे आती है, ये एक इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे जैसे ही एयर मीडियम से डेंसर मीडियम ग्लास में पास होती है, पास तो हो गई, इस मीडियम से इस मीडियम को पास कर गई, लेकिन आनी कैसे चाहिए थी? ये रे इस तरीके से पास होनी चाहिए थी, ऐसे पास होनी चाहिए थी, लेकिन पाथ चेंज हो गया। यहाँ पर एंगल डिक्रीज हुआ है, यहाँ पर इंक्रीज हो गया है। सो ये हो गई रिफ्लेक्शन लाइट अकॉर्डिंग टू फिगर सेकंड एंड थर्ड। सेकंड फिगर के अकॉर्डिंग, व्हेन ए रे ऑफ लाइट पास फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर एयर टू ग्लास, एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में पास होता है, यानी कि रेयर मीडियम टू डेंसर, देन its speed decrease and its bends towards the normal। ये नॉर्मल है, ये पास तो इधर से इधर होना चाहिए थी, लेकिन नॉर्मल की ओर झुक जाती है। इट मीन्स रिफ्लेक्टेड एंगल इंसिडेंट एंगल से छोटा होता है। नेक्स्ट फिगर, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, व्हेन इंसिडेंट एंगल, अगर हम इसको इंसिडेंट रे मान लेते हैं, जैसे ये डेंसर ग्लास मीडियम इस ग्लास मीडियम से एयर मीडियम के अंदर आती है, ग्लास मीडियम टू एयर मीडियम, देन पास तो ऐसे आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर एंगल बढ़ जाता है, देन इट्स स्पीड इज इंक्रीज। सो a ray of light, when a ray of light pass into denser to rare medium, then its speed is increase, स्पीड इंक्रीज हो जाती है। हम कुछ कॉमन एग्जांपल्स देखते हैं रिफ्लेक्शन के, डेली लाइफ के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं। फर्स्ट, ए कॉइन अपीयर्स रेज फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन। पानी में रखा हुआ सिक्का अपनी नॉर्मल पोजीशन से अपने को उठा हुआ दिखाई देता है। अगर कटोरी में पानी का अगर सिक्का रख दिया, कॉइन रख दिया जाता है, उसमें वाटर डाल देते हैं, तो वो अपने को अपनी एक्चुअल पोजीशन से अपेरेंट पोजीशन के ऊपर दिखाई दे जाता है। सेकेंड, पेंसिल किसी कांच के ग्लास के अंदर, इन एक ग्लास टैम्बलर के अंदर अगर हम पानी डालने के बाद उसमें अगर पेन या पेंसिल रखते हैं, तो पेंसिल की नोब या पेंसिल अपने को अपनी एक्चुअल पोजीशन से उठी हुई या मुड़ी हुई दिखाई देती है। स्ट्रो जो होता है, कोल्ड ड्रिंक्स पीने के जो स्ट्रो यूज करते हैं, स्ट्रो को अगर हम साइड एंगल से देखते हैं तो स्ट्रो अपने को मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, बेंड्स दिखाई देता है। ये किसके एग्जाम्पल होते हैं? ये भी रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल होते हैं। रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी बेस के अकॉर्डिंग अपन पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। एक ग्लास स्लैब से अपन और इसको अच्छे से समझ सकते हैं एक्सपेरिमेंटल बेस के अकॉर्डिंग। अब अकॉर्डिंग टू आवर फिगर, हमारे पास ABCD एक ग्लास स्लैब है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब।
ग्लास स्लैब्स के इधर से अबव ये एयर मीडियन है, बिलो एयर मीडियन है, ये ग्लास मीडियन है। एक इंसिडेंट रे PQ, ये हमारे पास इंसिडेंट रे है PQ, इंसिडेंट रे PQ हमारे पास इंसिडेंट रे। जैसे यहां पर O, ये मान लेते हैं हमारे पास O पॉइंट, जहां से एयर मीडियन और ग्लास मीडियम दोनों एक दूसरे को सेपरेट कर, जो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग मानते हैं। यहां पर हम इसको O मान लेते हैं। यहां पर हम एक नॉर्मल एन डैश, ये हमारे पास नॉर्मल है, एन डैश हमारे पास नॉर्मल है एट। अब अपने को पता है कि ये रे जो होती है पास होनी चाहिए, अपने को पता है कि रे इस तरीके से पास होनी चाहिए, ऐसे पास हो जानी चाहिए। लेकिन we know that according to law of refraction, when a light ray goes into rare medium to denser, then it bends towards that normal की ओर झुक जाएगी। अब इधर ने जाकर नॉर्मल की ओर ऐसे आ जाएगी। ओ, ये O डैश, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगेन यहां पर एक नॉर्मल बनाते हैं, एम डैश नॉर्मल। नाउ it pass directly a state, but according to law of reflection, when a ray of light pass into denser to rare medium, जैसे यहां से रेयर से डेंसर में आती है तो नॉर्मल की ओर झुक जाती है। अब डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हटेगी, गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इंक्रीज्ड। अब ऐसे जाएगी PQ RS, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इट इज नॉट एंगल ऑफ R2, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ हम इसको मान सकते हैं R1, इसको मान सकते हैं R2, इसको मान सकते हैं I2, इसको मान लिया हमने I1। अब लास्ट में रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग देखते हैं दोनों। RS हमेशा जो ये लाइन थी, इसको अगर हम चाहें तो XY डिनोट कर लेते हैं। RS हमेशा XY के बिल्कुल पैरेलल होती है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, सेम गैप होता है, जिसको अपन D जिसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट।